नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन तो सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन तो सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आज हम लोग जो सत्संग करने के लिए बैठे हैं, इस सत्संग में आज
बहुत सारी धाराएं हैं। एक हमारे परिचित परिवार से एक जो भैया थे जिनकी पिछले हफ्ते शरीर शांत हुआ, उनके लिए, साथ में हमारे गुरु तल्ले काका जी जिनको याद किए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, साथ साथ गीता जयंती के उपलक्ष्य में हमने श्री गीता जी के पाठ का भोग डाला। तो कुछ अलग अलग सब बातें होती हैं, पर हम एक संत की एक महान विभूति का, अगर जैसे परसों उनका शरीर शांत हुआ, संत खुद कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। ऐसी विभूतियों का, ऐसे महापुरुषों का जितना सानिध्य हम लोग प्राप्त कर सकें, हमें जीवन में प्राप्त करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ हम जुड़ें और उनको थोड़ा थोड़ा पूछें उनसे, और अपने जीवन का हमारा एक्चुअल में उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है अपना उत्थान करना, अपना उत्थान करना, क्योंकि हम संतों के साथ जब जुड़ते हैं, क्योंकि उनका तो कल्याण हो चुका, उन्हें कल्याण के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तभी मैं कल भी सोचता रहा, परसों भी सोचा कि ईश्वर को लगा कि उनका काम उनका स्वयं का हो गया, अब संसार ने जितना लाभ उठाना था उठाया, और उसके बाद ईश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया या अपने में समाहित कर लिया। काका जी का जो जीवन था वो एक सधा हुआ जीवन था, और उन्होंने स्वाध्याय से अपने आप को क्या किया, उठाया, स्वाध्याय से उठाया। इतना अध्ययन, इतना गहन अध्ययन कि जिससे, क्योंकि बहुत सारे मार्ग हैं, हम सिर्फ, क्योंकि ये भी सुमिरन का एक तरीका है। सुमिरन का एक तरीका क्या है? सुमिरन का तरीका है कि हम क्या करें, हम अध्ययन करें, अध्ययन करते 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 हम उसमें क्या हो जाते हैं, क्योंकि वो चिंतन करना है। जो पढ़ते हैं वो चिंतन करते हैं, और चिंतन करते 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 उसी के साथ क्या हो जाते हैं, एक ही। चिंतन एक बहुत अच्छी अवस्था होती है साधक की। जब साधक बहुत नाम सुमिरन करता है, सब सुमिरन करता है, क्योंकि अभी ये हम जो मैं आप बताता हूँ ना कि ये आपने नाम जप करना है, या फिर आपने क्या करना है, आपने श्वास में मन लगाना है, या फिर आपने दृष्टा होकर के या साक्षी होकर के या चेतन होकर के आपने समझना है। कि ज्ञानी जो होते हैं ना, ज्ञानियों की अवस्थाएं इससे ऊपर की होती हैं। आप सोचें कि ज्ञानी बैठ करके श्वास पे ध्यान कर रहे हैं, उनका अलग चिंतन चलता है, वो चिंतन में मस्त रहते हैं, वो चिंतन में क्या रहते हैं, मस्त रहते हैं। हमें भी अपने जीवन में चाहिए कि इस अवस्था को प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी अवस्था में कि जिस समय, देखो संसार को तो शोक होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा शरीर छूटे और संसार को, क्योंकि संसार के सबके अपने अपने क्या जुड़े हैं हमारे से, फायदे जुड़े हैं, रिश्ते जुड़े हैं, रिश्ते हैं, फायदे हैं, सब चीज़ें जुड़ी हैं। कोई बिजनेस वाला है तो उससे दुकान चल रही है, कोई जॉब वाला है तो उससे पेंशन आ रही है। लोग लंबा खींच देते हैं, 5 साल 10 साल कितना भी इलाज कराओ, क्योंकि फिर पेंशन आनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखो भाई, लेकिन सबके जुड़े हैं, सबके फायदे जुड़े हैं, लेकिन हमें अपने मृत्यु के समय कोई शोक ना हो। तो फिर क्या करें, फिर मृत्यु तक हम लोग क्या करें, मजे करें। देखो एक तो सिस्टम ये भी कहता है, भौतिकवाद क्या कहता है कि अपना खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो, जितना इस शरीर से आप उठा सकते हो अपने जीवन का, मतलब जिसको इससे जितना सुख ले सकते हो वो लो। और दूसरा क्या है कि अपना आत्मिक उत्थान। आत्मिक उत्थान करने के लिए हमको क्या करना होगा, आत्मिक उत्थान करने के लिए हमको अपने इस जीव को, देखो पहली बात तो यह है कि हमने किसको उठाना है, शरीर को। क्या शरीर को हम रख पाएंगे या रख पाए, नहीं रख पाए। शरीर को हम कोई नहीं रख पाया, कितनों ने कितनी कोशिश करी, पर कोई शरीर को नहीं रख पाए। शरीर सबका जाना है,
तो फिर उत्थान किसका होना है? उत्थान होना है इस जीव का। जीव कौन है? जीव वो चिदाभास है। जीव कौन है? वो चिदाभास है। उस चिद ईश्वर का आभास जो प्रतिबिंब है वो हमारे में है। भगवान क्या बोलते हैं? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई। चेतन कौन है? चेतना जो हमारे अंदर है, और हमने उसको क्या किया? अहंकार, बुद्धि, चित्त, मन, ये सब जोड़ जोड़ करके। कल परसों में कहीं पढ़ रहा था और बहुत सुंदर लिखा था कि जब बच्चा जन्म लेता है, जिस समय जन्म लेता है, उससे ज्यादा सरल कुछ नहीं हो सकता, उससे ज्यादा अच्छा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है? सरल है। वो चेतना की परम अवस्था है, क्योंकि अभी उसका नाम भी नहीं पड़ा ना। आप नाम लगाएंगे ना, आप कुछ नाम रखेंगे बच्चे का, फिर नाम रखने के बाद उसका आप क्या रखेंगे? सरनेम रखेंगे। सरनेम आप ही लगाना है साथ में। लोग बुरा मनाते हैं, बच्चे का नाम बताएंगे, नाम कुमार, लाल, पहले लाल लिखते थे, फिर कुमार लिखने लगे, फिर वो कुमार भी हटा दिया, लाल भी हटा दिया, ऐसे बड़े बड़े नाम लिखते थे। ये साथ साथ धीरे 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 हमने क्या किया? ये जोड़ अपने पे क्या किया? आरोपित किया। ये हमने क्या किया? आरोपित किया कि ये तू ये है, तू ये है। आज तक किसी माँ ने ये नहीं बताया कि तू कौन है? शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, नहीं बताते। संसार माया परिवर्तित, वो नहीं बताते। क्या बताते हैं? कि तू ये है, तेरा ये नाम है, तू इसका बेटा है, मम्मी का नेम ये है, पापा का ये है, पर ये नहीं बताते कि तू उस परमेश्वर की क्या है? संतान है। क्योंकि अगर वो पहले से ही, शुरू से ही बताया जा सके तो फिर वो आखिर तक क्या होगा? वो एक अंदर बचपन में ही बच्चों को ये चीज बताई जाए कि ये क्या है। क्योंकि देखो, जड़ चेतन, फिर हमने बोला क्या? ग्रंथि पड़ गई। जड़ चेतन, जड़ और चेतन। जड़ क्या है? जड़ वो है जो ना खुद को जानता है ना दूसरे को जानता है। फिर बोलूं, जड़ कौन है? जो ना स्वयं को जानता है और ना जो दूसरे को जानता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जड़। चेतना कौन है? चेतन कौन है? जो स्वयं को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। भगवान ने गीता के शुरुआत में यही बोला ना, कि कल पिछली बार भी हमने यही कहा था कि अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें अपने जन्म याद नहीं है और मुझे अपने जन्म क्या है? याद है। हम दोनों क्या हैं? चिर हैं, चिद हैं। हम आज के नहीं हैं, हम बहुत पुराने हैं, लेकिन तुझे ये याद नहीं है और मुझे याद है। भगवान क्या कहते हैं? उनको समझाते हुए शुरुआत यहीं से करी कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, हम कई बार, लेकिन एक जीव जो है वो कहाँ है? वो एक ग्रंथि में फंस गया, परिवार में फंस गया। उसने अपने को उसी हिसाब से ढाल लिया और उसी हिसाब से जीवन। तो क्या करें फिर? परिवार ना पालें? पालें। काका जी ने नहीं करा, क्या करा? संत करते नहीं है, क्या करते हैं? जितना होता है उतने में करते हैं, लेकिन परिवार का पूरा भरण पोषण करते हैं। लेकिन भरण पोषण के साथ साथ जो अपना जीवन का लक्ष्य है, वहां तक क्या है? पहुंचने के लिए हमको क्या करना है? सदैव तत्पर रहना। तत्पर कैसे रहना? कि एक दिन भी, एक श्वास भी, क्योंकि हमको कहाँ जाना है? पहले हमने क्या करना है? बहुत जम के कीर्तन करिए। जम के कीर्तन करेंगे तो कीर्तन करके क्या होगा? कीर्तन करते करते आपको क्या लगेगी? सूरत आएगी। जब सूरत आएगी तब आप अपने आप क्या करें? फिर नाम सुमिरन करें। फिर नाम सुमिरन करते करते फिर आप किससे नाम सुमिरन करें? श्वास से नाम सुमिरन करें। श्वास के नाम सुमिरन करते करते आपकी ऐसी अवस्था हो जाएगी कि आप भगवत चिंतन में लग जाएंगे। और जब आप भगवत चिंतन में लग जाएंगे तो फिर जीवन क्या हो जाएगा? फिर चिंतन वो हमेशा चल पड़ेगा। आपको हर समय माला नहीं उठानी, हमको हर समय क्या नहीं उठानी है? माला नहीं उठानी है। फिर क्या करना है? हर समय हमें वो चिंतन में जाने की कोशिश करनी है। वही चिंतन जिससे हम परमात्मा के साथ क्या हुए? जुड़े। कोई एक लाइन पकड़, सुखमनी साहब की कोई एक लाइन पकड़, वो लाइन हर दिन एक लाइन पकड़ ली और वो लाइन को बार बार याद करें कि इसमें कैसा लिखा है, ये कैसा लिख दिया। कोई भी रूप न रेख न रंग किछ, त्रिह गुण ते प्रभु भुन, तिसई बुझाए नानका, जिस होवे सुप्रसन्न।
तिसई बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। और वो क्या कहते हैं, जब भगवान बैठे किसके सामने, वाल्मीकि के सामने, क्या बोला, चिदानंदमयी देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी सेई जान ही जही देहु जनाई जाने तुम्हें तुम्ही होए जाई और तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन जानहि भगत भगत। अब वो भी तो यही कह रहे हैं, क्या कहते हैं। और गीता में भगवान क्या कहते हैं, गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं जिसको क्या देता हूं, वो दिव्य बुद्धि देता हूं, दिव्यम ददामि चक्षुम, वो दिव्य चक्षु दे देता हूं जिससे वो, दिव्य चक्षु क्या है, दिव्य चक्षु का मतलब यह है कि भगवान उसको वो ज्ञान दे देते हैं। और वो क्या ज्ञान है, वही बात जो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, से जानहि जेहि देहु जनाई जाने तुम्हें तुम्ही हुए जाए। और बताऊं मैं आपको कि जब भगवान राम राजा बन गए तो राजा बनने के बाद उन्होंने क्या किया, पूरी प्रजा को एक दिन बुलाया और प्रजा को बुला करके उनको समझाया। क्या समझाया कि ये जो मनुष्य का ध्येय है ना, ये मनुष्य का ध्येय जो है वो क्या है, बहुत मुश्किल से मिलता है और आप उसको क्या करें, आप उसको संभाल के रखें, नहीं उसके ऊपर का रोज फेशियल करवाएं, क्या करवाएं, इसका क्या करें, तो इससे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की क्या करें, कोशिश करें। वो क्या कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाई। सबसे ज्यादा प्यारे मुझे कौन है, मनुष्य हैं। और मनुष्य को क्या करना है, मनुष्य को कोशिश करनी है किस चीज के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। और जब कल्याण नहीं होता तो फिर क्या करता है मनुष्य, मनुष्य बहुत चालाक है, भगवान को तो बहुत प्यारा है लेकिन वो है बहुत चालाक। क्या कहते हैं, वो जब नहीं होता जीवन में तो फिर क्या कहते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगे। पहले जब शरीर छूटता है तो मनुष्य क्या करता है, सिर धुनी धुनी पछताई, वो सिर धुन धुन करके पछताता है कि मैंने अपना जीवन क्या कर दिया, बेकार कर दिया, व्यर्थ कर दिया, किसी काम नहीं आया। या तो किसी के काम आता, या तो समाज के काम आता, या फिर देश के काम आता, और या फिर क्या आता, अपना कल्याण कर लेता। तो कुछ तो करता, तो कुछ नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, फिर जब शरीर छूटता है, क्योंकि उस समय हल्की सी चेतना सबको होती है, हर बंदे को पता होता है कि ये अब जाएगा, अब ये नहीं रुकेगा, अब ये जाने को तैयार है। और जब जाने को तैयार है तो उस टाइम फिर मनुष्य को लगता है क्या, फिर काल ही कर्म ही, अरे मेरे को टाइम मिला होता, अगर मैंने ये ऐसा किया होता, मेरे परिवार की ऐसी स्थिति होती, सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ नया नहीं होने वाला, कुछ नया नहीं हो जाने वाला। क्या करना है हमको जैसी स्थिति है, जहां खड़े हैं वहीं से हमको क्या करनी है, अपनी यात्रा की शुरुआत करनी। ये यात्रा हमें क्या यात्रा है, हमारी यात्रा क्या है, यात्रा ये है कि पहले हम ये समझें कि हम किस में हैं, हम 5 कोशों में हैं। किन 5 कोशों में हैं, कौन कौन से हैं भाई, पहला कौन सा है, ये अन्नमय कोश। अन्नमय कोश के बाद फिर कौन सा है, प्राणमय कोश, हम प्राण हैं। ये जीव जो है ना, ये कैसे आया, ये कैसे संसार में आ गया, तो कहते हैं जीव जो था एक संस्कार, जैसे अब किसी का शरीर छूटा तो वो एक संस्कारों का पुंज है, वो चिद जो है वो संस्कारों का पुंज है। तो संस्कारों का पुंज को क्या करते हैं, जिस हिसाब से उसकी जो वृत्ति होती है उसी हिसाब से उसको क्या मिल जाता है, देह मिल जाता है। और वो देह के अंदर फिर वो चाहे कुत्ते का हो, चाहे सुअर का हो, चाहे वो सांप का हो, चाहे कितनी योनियां हैं, सबके अंदर वो जाकर के और अगर उसका जो विचार है, उसकी जो गति है वो क्या है, एक होती अधोगति और एक होती ऊर्ध्व गति। अधोगति का क्या मतलब है कि वो क्या है, उसकी जो गति है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ मतलब कहाँ है, नीचे की तरफ का मतलब यह है कि उसकी गति जो है वो किस में है, उसकी गति जो है वो भोग में है, विलास में है। और दूसरा क्या है, वो ऊर्ध्व गति क्या है कि उसकी गति किस तरफ है, ईशी। तो हमारी जो ये ऊर्जा है ये कहाँ जा रही है, नीचे को जा रही है। हमारी को ऊर्जा कहाँ को ले जानी है, ऊपर को ले जानी है।
और ये ऊर्जा जो है, ऊर्ध्व गति जो है, ऊर्ध्व गति से अगर उसमें हमारा शरीर छूटता है तो हमें दूसरा शरीर मिलता है। क्योंकि भगवान गीता में इस बात का भी क्या करते हैं, वायदा करते हैं। क्या बोलते हैं बताओ भाई, आप बता दो कुछ, हर बारी मैं ही बोलता हूं। भगवान ने क्या बोला? दोबारा वहीं से शुरुआत होती है। और भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं क्या क्या आता है श्लोक बताओ गीता का? ये तो वो भी लिखते हैं, LIC वाले भी लिखते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुम्हारा योगक्षेम जो है, जितनी तुम्हारी अपनी कमाई थी, वो कमाई को मैं क्या करूंगा? मैं सुरक्षित रखूंगा। ये जीव का जीवन एक नहीं है, एक शरीर नहीं है, कई शरीर हैं। और ये कई शरीरों में हमको क्या करना है? अपना उत्थान करना। तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं, तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजो मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजो मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध ध्याई, सदा सदा तुध ध्याई। तुम करो दया, करो दया, करो दया। तुम्हें अपने आप पे, हमें अपने आप पे दया नहीं आती? सबको आती है अपने आप पे दया। सारा दिन भागे भागे करते हैं, सारा दिन कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ कौतुक करते हैं, कभी किससे डांट खाते हैं, कभी किससे डांट खाते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं इस कौतुक के अंदर। और उसके बाद भी हमें अपने आप पर, तो भगवान से बोलें कि तुम करो दया। और किस पर दया करो? इस शरीर पर। इसको 4 साल और रखना है, 5, 10, 15, 20, 25, जितना टाइम रहना है उतने टाइम रहेगा। लेकिन उस बीच में दया किस पर करो? इस जीव पर दया करो। इस जीव पर क्या करें? हमारे को भगवान दया करें। और जीव पर जब दया होगी तो भगवान उसका क्या करेगा? क्या बोलते हैं? रामा नास्ति, फिर वही बात, रामा नास्ति परायणम, रामस्य दासो यस्महम, रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धार। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। मेरा मतलब शरीर का नहीं। हम सत्संग में जा रहे हैं, कम से कम आज हम इतना तो मान लें, एक संत के जाने पर इतनी बात तो हम अपने जीवन में धारण कर लें, उनका कोई एक संदेश तो अपने जीवन में हम उसको क्या कर लें, उसको आरोपित कर दें, उसको क्या कहते हैं, जिसको बीज के रूप में हमारे अंतःकरण में डाल दें कि हम शरीर नहीं हैं। ये यात्रा शरीर की नहीं है। शरीर तो जाएगा, किसी का नहीं रहा। कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। जिनका बहुत बड़ा बड़ा कुटुंब था, बहुत बड़ा बड़ा परिवार था, वो भी क्या हुए? चले, सब जाएंगे। लेकिन फिर रहेगा कौन? फिर नाम गयो नाम रहो साधु रहो। देखो क्या क्या बढ़िया बात उन्होंने बोली। एक नाम रह गया, एक साधु रह गया। ये साधु क्या है? साधु का क्या मतलब है? भगवान साधु किसको कहते हैं? भगवान 12वें अध्याय में बहुत सुंदर बताते हैं, अपने भक्त के बारे में इतना बढ़िया बताते हैं, आप सोच भी नहीं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित, अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिर मान में प्रियो नरः। तुल्य स्तुतिर, ऐसा नहीं, देखो, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। अब ये 3 लाइन पर 3 अक्षर पकड़ लेते हैं, आज का दिन पूरा। 3 अक्षर। तुल्य, तुल्य का मतलब क्या? बराबर। और क्या? निंदा, स्तुति और मौनी। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। निंदा का मतलब कोई मेरे बारे में निंदा कर रहा है, करने दो उसको। हम कहते हैं लेट इट बी, करने दो भाई, जो कर रहा है करने दो उसको, क्योंकि उसको उतना ही समझ आ रहा है हमारे बारे में। अगर ज्यादा समझ आता तो ज्यादा कुछ समझता। तो तुल्य निंदा, निंदा जो कोई कर रहा है, क्या कहते हैं? निंदो 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 मोको लोग, निंदा मोको खरी प्यारी, निंदा मोर पिता महतारी, निंदक हमरा
धोबी होए, निंदक हमरे कपड़े धो। निंदक हमारी क्या करता है? तो हमारे कपड़े धो रहा है, ये हमारी सफाई कर रहा है। और कबीरदास जी क्या कहते हैं? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सुभाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अगर आपकी निंदा होगी तो आप क्या करोगे? रात को बैठ के देखो तकलीफ तो होती है सबको, तकलीफ होती है। आदमी कहता है यार मेरी आज निंदा हुई, आज बुरा लगा, आज मेरे बारे में लोग ऐसे कर, मेरी ये छवि है समाज में। तो फिर हम उसको क्या करने की कोशिश करते हैं? हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। पर भगवान उससे ऊपर की बात कहते हैं, वो कहते हैं तुल्य निंदा, कहते हैं करते हो करने दो। आप सोचें, मीरा जो कि एक राजघराने की राजकुमारी थी, एक राजघराने की रानी थी, वो सड़कों पे नाचती फिरती होगी तो क्या उसकी निंदा नहीं होती होगी? राजघराने में लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? हो सकता है किसी ने यह भी कहा हो कि ये संतों के पास जाती है कि इसके जो चरित्र है उसके ऊपर भी, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन लोग कुछ भी कहते हो। तो क्या परवाह करी मीरा ने? नहीं रुकी। वो किसी के कहने पे लोक लाज खोई, जिसके लिए क्या करी उन्होंने? लोक लाज खोई। तुल्य निंदा स्तुतिर, हमको ना निंदा तो फिर एक बार को झेली जाती कि हाँ बोलते हैं लोग, स्तुति से ना कान लगा के सुनते हैं। जहां हमारी तारीफ होती है ना उसको अब दोबारा पूछते हैं, बताइए क्या बोल रहे? ऐसे दोबारा क्यों पूछते? बताना क्या बोल, अच्छा ऐसे बोला, हाँ कोई बात, भगवान का है सब, ये भगवान ऐसे ऐसे करते हैं, भगवान का है, भगवान का है, भगवान की कृपा है। लेकिन अंदर अंदर क्या हो जाते हैं? हमारा 100 ग्राम खून बढ़ जाता है, अंदर अंदर हमारा खून बढ़ जाता है, क्योंकि हम निंदा और किसकी? स्तुति। और उसके बाद फिर कौन है? मौनी। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो। संतुष्ट, संतुष्ट का मतलब समझते हैं? आत्मा में तुष्ट, आत्मा में तुष्ट, अपनी आत्मा में अपने आप से क्या तुष्ट? कौन होगा तुष्ट बताइए? जिसको अंदर कुछ मिलेगा वही संतुष्ट होगा, जिसको अंदर कुछ मिलेगा वही क्या होगा? संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। संतुष्टा, संतुष्टा का मतलब क्या है? कि वो अपने आप। और भगवान क्या बोलते हैं? भगवान आज वो अजय भैया ने डाल रखा था ना, तो मैं उसको आज सुबह बैठ के पढ़ने लगा, फिर मैंने फोटो भेज दी ग्रुप में कि मैंने कहा चलो ये क्या नवधा भक्ति आज नहीं उठाएंगे, पर नवधा भक्ति को अगली बार उठाएंगे। नवधा भक्ति क्या? भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो नवधा भक्ति के अंदर वो बोलते हैं जथा लाभ संतोषा। भगवान क्या बोलते हैं? यथा लाभ संतोष। यथा लाभ का मतलब क्या है? जितना लाभ हुआ। तो इसका मतलब क्या है? देखिए यहां पर आकर के ना मुश्किल किसके लिए आती है? मैं ये भी सोच रहा था कि जथा लाभ संतोषा का मतलब मुश्किल किसके लिए आती है? मुश्किल आती है बिजनेस वाले के लिए। मुश्किल सैलरी वाले को क्या होना है बताओ? 1-2 हज़ार इंक्रीमेंट आ जाएगा, थोड़ा बहुत डीए आ जाएगा, थोड़ा बहुत खुश हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। उसको पता है कि महीने के आखिर में इतनी तनख्वाह आनी है, तो वो तो जथा लाभ संतोषा है ही उसका, तो बेचारे का। लेकिन दुकान वाला सोचता है कि आज 50,000 की सेल होनी चाहिए, और शाम को कितनी हुई बोलो भाई? और शाम को जो सेल हुई वो आपकी मान लीजिए आपकी 22,000 25,000 की हुई, तो फिर क्या करें? फिर भगवान को नाराज हो जाएं? वहां आके क्योंकि पुरुषार्थ तो हमको करना होगा, पुरुषार्थ तो हमको करना होगा। और क्या बोलते हैं? जथा लाभ संतोषा, संतुष्ट, जो मिल गया, जो आ गया मेरे पास, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई यहां पर। एक है पुरुषार्थ, हम पुरुषार्थ तो 100% करेंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। कि एक दुकानदार क्या करेगा? पूरी मेहनत करेगा कि दिन भर में क्या कर ले? कमा ले। दुकानदार मेहनत करेगा, लेकिन उसके साथ साथ शाम को अगर नहीं मिला तो फिर वो क्या करेगा? फिर उसको ये याद रखना पड़ेगा, संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। ये कुछ और था जो मैं पहले बोल रहा था, वहां भी संतुष्ट, यहां भी संतुष्ट। कहते हैं तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। और दूसरी जगह क्या बोला? दूसरी जगह बोला संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। यत आत्मा, आत्मवान होकर के उसको ये दृढ़ निश्चय हो कि मैं कौन हूं? आत्मा। अब थोड़ा सा ध्यान की तरफ चलते हैं। ध्यान में समझते हैं इस चीज को कि हम यत आत्मा कैसे हो जाए, हम यत आत्मा कैसे हो जाए, हमारा यह निश्चय दृढ़ कैसे हो जाए कि मैं ही कौन हूं? मैं ही परमात्मा हूं। मैं ही कौन हूं? मैं ही आत्मा हूं। हम आत्मा कैसे हैं? तो पहली चीज
कि हमें यह समझना है कि हम एक चेतना है। इस चेतना को थोड़ा थोड़ा समझिए कि ये चेतना कैसे फैलती है और कैसे क्या होती है, ये सिमटती है। ये फैलेगी भी और ये सिमटेगी भी। तो फैलेगी कैसे और सिमटेगी कैसे? आज जाग रखे हैं, अभी आप जा करके लेटेंगे। जब लेटते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जब रात को जाके घर जाके सब काम करके सोने के लिए लेटेंगे, सीधे लेटेंगे, टेढ़े लेटेंगे, तो उस टाइम थोड़ा सा अपनी चेतना को बनाइए। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। चेतना बनाइए कि देखिए मैंने आंखें बंद कर ली, अब कान में भी कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, अब मेरा स्पर्श भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरा शरीर भी क्या हो गया है, अपनी जगह क्या हो गया, अपनी जगह रुक गया, सब चीज़ें से सब कुछ हो गया। अब मैं अब श्वास पर आ जाऊँ। तो इसका मतलब मैंने कौन सा शरीर, अन्नमय कोश को मैंने क्या कर दिया, रोक दिया। अन्नमय कोश के बाद मैं अब किस में आ गया, प्राणमय में आ गया। अब मैं प्राण बन गया और प्राण बनने के बाद मैं प्राण में लगा रहा, फिर मैं किस में आ गया, फिर मैं मन में आ गया। विचार आ गए, विचार शुरू हुए मन के साथ, धीरे 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 वो मन भी किस में लय हो गया, वो जा करके मन लय होता है बुद्धि में। बुद्धि लय होती है किसमें, चित्त में। चित्त किस में लय होता है, अहंकार में। अहंकार किस में लय होता है, महतत्व में। और महतत्व किस में जाके लय होता है, उसी परमात्मा में, जहां जाके हम क्या कहते हैं कि मुझे बहुत सुंदर क्या आई, नींद आई, बहुत गहरी मुझे क्या आई, नींद आई। अब मैं सो गया, मैं सुख से सोया, मैं परमात्मा से, मैं सुषुप्ति में जाकर के क्या हुआ, मैं सुख से क्या हो गया, सो गया। अब मैं गहरी नींद में सो गया, अब मेरा कोई विचार नहीं है। तो इसका मतलब तब भी मैं हूं ना, तब भी मैं हूं। उस समय वो हूं मुझे नहीं पता लग रहा, लेकिन तब भी मैं क्या हूं। और जब मैं उठा तो फिर उठते ही धीरे धीरे क्या हुआ, ये पहले तो हम सिमटे और उसके बाद फिर फैले, फिर फैलते चले गए। फिर जैसे ही मेरे सुबह जब जाग खुलती है, तो जाग खुलते ही क्या होता है, लगता है मैं हूं। फिर वो होने के बाद फिर मुझे क्या लगता है, हाँ, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार धीरे धीरे आता है। मान लो रात को किसी से लड़के सोए हो, तो सुबह उठ के फिर क्या लगता है, रात को किससे लड़के सोए तो सुबह उठ के क्या लगता है, एकदम लड़ाई याद आती है ना। पहले उठते ही हमें क्या याद आता है, हमें कुछ याद नहीं आता। पहले हमें ये याद आता है कि हाँ मैं चेतना हूं। फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे याद आता है, फिर दिमाग, बुद्धि चलने लगती है, फिर अहंकार आने लगता है, फिर उसके बाद फिर वो अच्छी बुरी बातें, फिर धीरे धीरे हम उसी में उलझते फिर कहाँ आ गए, हम फिर संसार में आ गए, फिर शरीर में आ गए, और शरीर से फिर कहाँ आके देखा कि मैं तो यहाँ पर हूँ, फिर मैं इसमें। ये एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, जैसे आपकी किसी से, आपका कोई जानने वाला, रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ तो रहती हैं कि नहीं रहती, थोड़ी बहुत, बहनों में, भाइयों में शिकायतें दुनिया भर के, इतना है, पूरा सबके पास स्टोरेज है पूरा। उसने मेरे साथ ऐसे किया था, ऐसे किया था, मैंने 2100 दिए थे, उसने 1100 दिए थे, वो सबके पास रिकॉर्ड अपना पूरा है। एक चित्त के अंदर वो स्टोरेज है पूरी। एक होता है ना मोबाइल का स्टोरेज, खाली करते हैं, डिलीट मारते हैं, हमारे यहाँ डिलीट का ऑप्शन नहीं, हमारे पास डिलीट वाला कोई सिस्टम नहीं है। सबके पास पूरा का पूरा कैलकुलेशन रखा है। अब वो रखा हुआ है ना, वो चित्त में, और चित्त का बाप कौन है, अहंकार। चित्त के साथ कौन बैठा है, अहंकार। अब आप देखें कि मान लीजिए आपकी किससे लड़ाई है, और वो लड़ाई है और आपके घर बेल बजी और आपने दरवाजा खोला, और वो बंदा सामने जिससे आपका झगड़ा था, सामने देखा, आंख ने बोला, आंख ने सिर्फ देखा, फिर मन ने एकदम सामने देखते ही क्या हुआ, ये हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करी कि ये कोई आया है, फिर उतने बुद्धि ने ज्ञान दे दिया। अब देखो समझिएगा, उतने में किसने ज्ञान दे दिया, बुद्धि ने ज्ञान दे दिया। बुद्धि ने क्या बोला, कैलकुलेशन बताई, नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो ये है, ये बंदा है, वहां रहता है, फलाना है। उसके बाद चित्त ने रंग भर दिए कि नहीं इसने तो ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था। फिर उतने में अहंकार अगर ज्यादा दृढ़ होगा, अहंकार क्या कहता है, नहीं इससे बात नहीं, हाँ जी किससे काम है, लोग ऐसे भी करते हैं, कोई दरवाजे पे आता तब भी अहंकार इतना होता है कि मनुष्य क्या कहता है, हाँ जी किससे काम है। अगर सिर्फ आंख से देखा होता तो गलती नहीं होती ना, आंख की गलती नहीं थी, मन ने जिसके साथ जुड़ के देखा उसकी भी गलती नहीं थी, बुद्धि ने बताया कि ये वो है। फिर चित्त ने रंग भरे, चित्त ने रंग भरने शुरू करे कि नहीं ये ऐसे था, इसने तेरे साथ ऐसे किया था, तेरा ये बुरा किया, तेरी बेटी की इज्जत नहीं की, तेरे जवाई को ऐसे नहीं पूछा था, 36 चीजें सब डाल दी, स्टोरेज पूरी डल जाएगी, पूरी कहानी तैयार हो जाएगी, एकदम चलना शुरू हो जाएगी। ये किसके स्मृति पटल पे होता है, संतों के होता है, हमारे भी होता है, सबके होता है। इसी को समझना है। इन सबके पार चले गए, इन सबके क्या चले गए, कैसे जाएंगे पार,
क्योंकि यहाँ पर कोई आपको संतजन, आपके गुरुजन, आपका सत्संग आपको ये बता रहा है कि सब मम प्रिय, भगवान क्या बोलते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं और सब मेरे उपजाए। हो सकता है, छोड़ दो ना, हो सकता है उसकी कोई गलती हो सकता है उसकी बुद्धि क्या हो गई हो, भ्रमित हो सकता है उसके पास इतने पैसे ना हो सकता है उसकी मन स्थिति ऐसी ना हो, और आप क्या करें, ऐसा करते करते सोचते सोचते क्या कर दें, अंदर अंदर माफ कर दें। क्योंकि अगर हम माफ नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपना अंतःकरण हम चलाएंगे, हम अपना उत्थान करेंगे कि पतन करेंगे, तो हमारा पतन होगा। तो हमको क्या करना है, हमको गीता क्या सिखा रही है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी। तुल्य निंदा का मतलब क्या है, हमें निंदा भी उतनी ही बराबर है, स्तुति भी उतनी प्यारी है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, मौन है, संतुष्टो, संतुष्ट है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हमारी यूं भी वाहवाह है और वो भी, हम खुश हैं। हम अब गाते तो है ना, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, मानते थोड़े ना, मानना तो बहुत मुश्किल है। कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। देखो हम हम इस शरीर में आ रखे हैं, इस शरीर में कई गुण दोष हैं, कई बुराइयां हैं, किसी से हो सकता है, पता नहीं कौन आपसे कब नाराज हो जाए, आपको नहीं पता, कौन आपसे, आपकी किस चीज से। एक मेरे को किसी ने ऑफिस में बोला, सर के ना बोलने की टोन बदल रही है। अब मैंने कहा यार ये कैसे है, मुझे समझ नहीं आई, टोन बदल। अब टोन का क्या मतलब है, टोन बदल, इसने क्या सुना, क्या समझा, आपको क्या पता, कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है, आपको क्या समझ रहा है। अब आप क्या बताएंगे, अपना सर्टिफिकेट सबसे साइन कराएंगे कि मैं नहीं अच्छा इंसान हूं, हम सत्संग वाले हैं, हम तो मंदिर भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम गुरु वाले हैं, हम सर्टिफिकेशन लेने जाएंगे किसी से, फिर क्या करेंगे, तुल्य निंदा। भाई एक श्लोक याद करके ना अपने आप को क्या कर लो, चुप कर, और बहुत बुरा लगे तो फिर ठाकुर के सामने जा कि हे भगवान, क्या मैं इतना बुरा हूं, अगर हूं तो मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इन बुराइयों से क्या हो पाऊं, इन बुराइयों से इन बुराइयों को पार कर जाऊं, मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मैं एक आदर्श किसी के लिए बनूं, ताकि मेरे जाने के बाद मैं इस धरा पर, देखो लोग कितना सोच सकते हैं, एक संत होता है तो आगे तक की सोचता है, संत क्या अभी तक का सोचते हैं। अच्छा, बिजनेस वाला भी तो 7 पीढ़ियों तक की सोचता है, लेकिन बिजनेस वाला क्या 7 पीढ़ियों तक की सोचता है, तो वो अपने परिवार के लिए सोचता है। ये पोते की एफडियां, ये परपोते की एफडियां, ये मेरी एफडियां, ये मेरे बच्चे की, ये सब की, ये कौन। लेकिन एक जो संत होता है वो क्या सोचता है कि ये धरा ये सुरक्षित रहे, ये समाज सुरक्षित रहे, ये जो हमारे से आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कैसा मिले, एक अच्छा समाज मिले, एक अच्छा आदर्श दे करके जाएं। तो आदर्श देने के लिए हमें अपना क्या सुधारना है, व्यवहार, और दूसरा क्या है, परमार्थ। एक तो परमार्थ सुधारना है और एक क्या सुधारना है, व्यवहार, कि हमारा व्यवहार भी ठीक हो और हमारा परमार्थ भी ठीक हो, और दोनों के इससे हो जाएगी। सबसे बढ़िया बताऊं, सबसे बढ़िया मौन। मौन जो है ना, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मौन हो जाएं, बिल्कुल हम क्या हो जाएं, अपने में समाहित हो जाएं, मौन, चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, जो हुआ जिसने हुआ जैसा किया वैसे ही। अब इसे कौन सिखा रहा है, ये भगवान सिखा रहा है। पढ़ो ना रोज 12वां अध्याय, 20 सारे उसके अंदर श्लोक हैं, और वो क्या कह रहे हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। येन केन का मतलब जैसा रखा वैसा ठीक। और उसके बाद एक और चीज, पिछली बार हमने कौन सा बोला था, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा परमं वयं तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा परमं वयं तत्। हम क्या करें, हम निर्माण हो जाए,
पहली बात। निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग दोष कोई नहीं। आध्यात्म नित्या, आध्यात्म नित्या का मतलब अपने आप में अंदर कहीं श्वास ली, गहरी श्वास ली और नाम लिया और अंदर। तो गाना कितना आसान है, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आए। तो आजा आए तो सही याद। जब कोई गाली देता तो याद आती है कि लड़ाई करने को मन करता है। कमर कस के लड़के मैं तेरे को बताऊंगी तू हो कौन, तू बताऊंगा तू है कौन मेरे लिए, ऐसे बोल दिया। और या फिर क्या हुआ, तो क्या बोलते हैं, कंडा चुभे राम नाम गले। कांटे से नहीं लड़ना, राम नाम अंदर। हाँ देखो, दो बातें, अगर समाज के लिए बात हुई है, समाज की बुराई की किसी के लिए बुरा तो लड़ पड़ो। अगर किसी ने यह कहा कि तू बुरा है, तू गलत आदमी है, मान जाओ चुपचाप, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने यह कहा कि तुम पंजाबी बहुत बुरे होते हो, फिर मत छोड़ना, फिर मत छोड़ना, फिर जवाब ऐसा देना दोबारा ना बोल सके। अगर कोई ये कहे कि तुम ऐसे होते हो, तुम बनिए बहुत बुरे होते हो, छोड़ना मत। कोई ब्राह्मण पे बोलेगा, छोड़ना मत। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि उस समय क्या है कि वो एक का नहीं है। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमा। किसी की जाति नहीं है ना? कई लोग बोलते थे तुम तो पहाड़ वाले, तुम कैसे हो? कैसे? हम जैसे हैं, हम भगवान के। इस बात का हमारे को क्या होना चाहिए? आप भिलनी से सीखो, आप वाल्मीकि जी से सीखो कि उल्टा नाम जपत। भगवान ने एक और बात बोली, जब कुछ ना बने तो जब नवधा भक्ति में एक पॉइंट बोला उन्होंने, चौथी भक्ति जब बोली, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वा। वो बात देखो, दृढ़ वाली बात थी ना, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। ये किसने बोला? ये गीता जी ने बोला। और रामायण क्या बोलती है? रामायण क्या बोलती है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वा। क्योंकि रोज कोई ना कोई हिलाएगा आपको। जब आप आध्यात्मिक जीवन में जाएंगे तो रोज आपको कोई ना कोई क्या करेगा? आपको परेशान करेगा। कौन परेशान करेगा? वो उनको नहीं पता परेशान करे, आप अंदर अंदर खुद परेशान, क्योंकि आप किसमें लग गए? आत्म अवलोकन में। आत्म अवलोकन का मतलब अपने उत्थान में लग गए कि मुझे इन चीजों से क्या होना है? उठना है। हम उसमें रच पच चुके हैं, हमने अपना जीवन क्या कर दिया? इसी में खराब कर दिया। तो क्या कर जाना है? मौन। और फिर बाबा जी वाली बात, क्या लिखा था बाबा जी के यहाँ? क्या लिखा होता था? बताओ, अब आप बताओ, कोई तो बताएगा ना। एक और चीज लिखी थी ना, वो भी नहीं था। एक और मौन के लिए लिखा था। कालिका मंदिर में एक जगह बहुत अच्छे से लिखा है, मौन ही जीवन का निष्कर्ष है। मौन ही जीवन का निष्कर्ष। हमारे जीवन का निष्कर्ष क्या है? मौन। मौन हो, चुप हो जाओ। कोई कुछ कहता है, चुप हो जाओ। चुप होना, अपने श्वास में चले जाओ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। मैंने पिछली बार भी कहा, सारा दिन झिणके खाते हो, नहीं खाते झिणके? कौन अच्छा है मेरे को बताओ जो झिणक नहीं खाते? बुजुर्ग से बुजुर्ग भी खाते हैं और बच्चे से बच्चा भी खाता है। सारा दिन झिणके नहीं खाते? नहीं खाते झिणक? खाते हैं ना, सब खाते हैं झिणक। वो झिणक खाने के बाद चुप। बहुत बड़ी गलती है तो बताओ गलत हुआ मुझसे, लेकिन अगर नहीं तो चुप हो जाओ। चुप होना सीखोगे ना एक बार जीवन में, मजा आ जाएगा। बस चुप हो जाओ, पी जाओ। किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को थोड़ी देर के लिए पी जाओ। पलट के जवाब देने का मन करे लेकिन ना दो। मैंने कहा था ना पिछली बार कि मैंने उस लड़की को चाबी दी और उसने मुझे डांट दिया। क्या बोला? सर ये कोई टाइम हो रहा है आने। सर भी नहीं बोला उसने, ये कोई टाइम है आपका आने का। और उसने अंकल जी बोला था। उसने क्या बोला? अंकल जी ये टाइम हो रहा है आने का आपका। अब पहली बात तो ये की तकलीफ होती है ना। देखो आप कितनी भी उम्र में आ जाए, आपको कोई आंटी जी बोले, आपको कैसा लगता है? बताओ मुझे। ये आंटी सुनना, अंकल सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो उसने बोला आंटी जी, अंकल जी। अंकल जी बोलने के बाद उसने क्या बोला कि इतनी लेट आ रहे हो। मैं बोलूं यार, मैं तो यार ये सफाई करने वाली है, मेरे को बेइज्जती कर रही है। फिर गुस्सा आया, फिर हंसा। हंस जा तो हंस दो, या तो बहुत गुस्सा है तो हंस दो, और या फिर बहुत गुस्सा हो तो मौन होके अंदर। ये एक व्यवहार की बात। और मौन होके अंदर जाके और मुस्कुरा के कन्हैया से एक बार बात करो।
क्योंकि ये हमको बनाना पड़ेगा अंदर वाला घर, जो पिछली बार भी मैंने कहा था, निज घर महल पाए सुख सहज। निज घर महल, अपना महल बनाना, घर भी नहीं, निज घर महल पाए सुख सहजे, बहुर न होई गो फेरा। फिर फेरा नहीं होगा, फिर हमारे को दोबारा घूम के नहीं आना इस दुनिया के अंदर। हमने एक अपना घर बना लिया। जिस दिन ये किराए का घर, हमारे महाराज जी क्या बोलते हैं कि जो किराए पे रहता है वो क्या करता है, किराए पे रहने वाले का हमेशा जीवन भर एक सपना रहता है कि घर क्या हो, मेरा अपना घर हो। अब आप बताओ, ये जो बना हुआ है ये कौन सा वाला है, ये किराए का है कि सच्ची का है? अच्छा, किसका रहेगा? अच्छा, 50 साल बाद जितने बैठे एक भी नहीं होगा यहाँ। गलत बोला मैंने? ये 50 साल बाद जितने यहाँ बैठे एक भी, एक आधा, सब घर की फोटो में होंगे। फिर फोटो भी 10-12 साल लगाते हैं, उसके बाद ट्रंक में रखते हैं, उसके बाद फिर गंगा में डालना उनकी। अब और क्या करना? ये तो बात है। अब आप बताइए इसके बाद में कि ये हमारा, अगर ये किराए का मकान है तो फिर अपना घर, और वो अपना घर कौन सा है? तो निज घर महल पाए सुख सहजे, और बहुर ना होई गो फिर अपना। और अपने घर के अंदर जाने का मतलब क्या है कि स्वयं के अंदर जाने का मतलब इस मन को देखना है, हम साक्षी भाव में टिकें, हम साक्षी हो जाएं, सर्वधी साक्षी भूत, साक्षी भाव। हम ऐसे हो जाएं कि हम सबको देखें, सब हो रहा है, और बोलें मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है ना। देने वाले ने कैसे दिया था? उसने तो बहुत प्यार से दिया था, और लेने वाला कह उठा अभिमान से, ये वापस करनी है, ये झीनी झीनी सी भीनी चदरिया। ये चदरिया जो भगवान ने दी है, ये हमको क्या करनी है? ऐसे की तैसी रख दीनी चदरिया। तो ये हमको जीवन में प्रार्थना करनी है भगवान से कि आपने क्या करना है? तेरी मेहरबानी का है, क्या था? है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ दर पे तुम्हारे, मगर सिर झुकाने के काबिल नहीं। सिर झुकाने के भी काबिल नहीं। और वो क्या कहता है, एक हम स्कूल में थे, हमारे को एक तैयार करवाई थी मैडम ने, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे। हमको ये मैली चादर, चाहे साफ चादर चाहे मैली चादर, ये चादर एक दिन क्या होगी? तो इसलिए गीता का कोई एक अध्याय पकड़ सकें, अध्याय पकड़ लें। कुछ श्लोक पकड़ने हैं, श्लोक पकड़ लें, नहीं तो 3 जैसे इतना ही पकड़ लो। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, बस 3। तुल्य का मतलब बराबर, सब बराबर है मेरे लिए, कुछ भी कहो। जड़ भरत, जड़ बिल्कुल, कुछ भी कहो, इसको फर्क नहीं पड़ता। देखो, और सीख लेना चाहिए ना, शराब पीने वालों से भी सीखना चाहिए। नहीं, सीखना नहीं चाहिए। उसको क्या होता है, उसे गाली दो, उसके बारे में कुछ बोलो, उसने पीनी है कि नहीं पीनी? उसको पीनी है जा करके, उसको घर वाले कुछ ना भी कुछ बोलेंगे, कोई वो भी तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, वो मौन भी। लेकिन हमको कौन सी पीनी है? हमको नाम की, नाम खुमारी कान का चढ़ी। अब हम भूख डालते हैं। चलिए, भगवान शुरुआत से जो बात है इसको हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। यहीं से था ना, 66 तक था आंटी, लास्ट का एक ही, ठीक है, वो ही पढ़ना था, लास्ट वाला ही पढ़ना था। देखिए, जो पूरी गीता सुनाई, वो सुनाई संजय ने, किसको? धृतराष्ट्र। हमको ना जीवन में धृतराष्ट्र को जरूर पढ़ना चाहिए। ये गलत बातें हैं, ये घर में महाभारत पढ़ने से लड़ाई होती है, ये होता है, वो होता है, बेकार की बातों में मत। धृतराष्ट्र प्रज्ञा चक्षु तो थे,
लेकिन या प्रज्ञाचक्षु भी उनके लिए शब्द यूज नहीं किया जाता। धृतराष्ट्र अपने बेटे के मोह में बिल्कुल क्या थे, अंधे थे। धृतराष्ट्र अंधे थे और उनकी वाइफ ने, उनकी पत्नी ने अपने आप को क्या कर दिया, अंधा कर लिया था। नहीं तो आप कभी ये सोचें कि किसी की पुत्र वधू को भरी सभा के अंदर बुला करके उसके साथ इतना दुर्व्यवहार होते हुए उन्होंने देखा, ये सब क्यों गए? चाहे भीष्म पितामह थे, चाहे कृपाचार्य थे, और चाहे कौन थे, द्रोणाचार्य थे, और चाहे अब अश्वत्थामा भी थे, और चाहे धृतराष्ट्र भी थे। दुर्योधन ने तो, दुशासन ने तो जो बुरा कृत्य किया था, लेकिन ऐसा कोई देख रहा है और यह अपनी भारी सभा में होते हुए उसको होने दे रहा है, तो इसका मतलब वो मोह में क्या है, मोह निशा जग। ये रामायण सबके लिए बोलती है। मोह निशा जग सोवन हारा, देखई स्वपन अनेक प्रकार। वहां था वो जड़ चेतन ग्रंथि पर। तो अब ये क्या थी, उनकी क्या थी, उनकी जड़ता थी। और उनके साथ उनको कौन सुना रहा था, धृतराष्ट्र को। अभी लास्ट तक उनको लगता था कि धृतराष्ट्र क्या चाहते थे, धृतराष्ट्र क्या कहते थे। अब क्या हुआ संजय, अब क्या हुआ? क्योंकि वो सुनना चाहते थे। वो क्या सुनना चाहते थे कि ये पांडव नहीं रहे, ये पांडव नहीं रहे। कौन रहा फिर? मेरा बेटा रहा, मेरे बेटे का साम्राज्य रहा। उनका जो मोह था वो किसमें था, अपने बेटे में था। इसीलिए मोह में इतना अंधा नहीं हो जाना कि जिसमें हम ये मान के चल लें कि ये हमारा गलत सही सब चीज भूल जाए, ऐसा ना। तो क्या था, तो क्या कहते हैं इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने वासुदेव के एवं महात्मा अर्जुन, क्या नाम यूज किया, महात्मा अर्जुन। अर्जुन जो थे, अर्जुन बनना बहुत मुश्किल है। हमने जो बनना है, हमने कृष्ण नहीं बनना। हमने जीवन में कभी कृष्ण नहीं बनना, हमने अर्जुन बनना है। हमें सरल होना है। सरल जो होगा ना, वो कौन होगा, अर्जुन। अर्जुन का मतलब ही क्या होता है, सरल होगा। इतनी सिंप्लिसिटी, इतना सीधापन, इतना कि जिसमें कोई क्या हो, छल ना हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो क्या कहते हैं, निर्मल मन जन, निर्मल मन हो। वो लोगों ने कहा ना, उन्होंने कहा कि ये जो भगवान, सुग्रीव ने कहा, भगवान ये किस लिए आए हैं, ये जासूसी करने आए हैं। तो भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावत। हमने कहा, महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त एवं रोमांचकारक संवाद को सुना। कैसे श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण भगवान से सुना है। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान एवं अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार क्या होता हूँ, हर्षित होता हूँ, खुश होता हूँ। वो उस संवाद को, क्योंकि संजय जो थे उसको भगवान ने क्या दी थी, दिव्य दृष्टि दी थी। वो दिव्य दृष्टि से वो देख के बता पा रहा था। आजकल हम क्या करते हैं, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं ना, उस समय भी लाइव टेलीकास्ट होता था। वो लाइव टेलीकास्ट कौन था कि बता रहे थे कि देखो यहाँ अब ये हो रहा है, अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, अब ये सामने सामने खड़े हैं। और सामने खड़े होकर के अर्जुन को क्या हुआ, मोह हुआ। हमें रोज मोह होगा और हमें रोज गुरु की जरूरत पड़ेगी। अपने गुरु का कोई एक वाक, कोई एक शब्द जो हमको याद रखना पड़ेगा। फिर क्या कहा, तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है। मैं बारंबार हर्षित होता हूँ, मैं बार बार क्या होता हूँ, खुश होता हूँ, हर्षित होता हूँ। ऐसे ही बहुत सुंदर किसने बोला, तुलसीदास जी, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर जो प्रीति, अनाथ पर कर प्रीति। वो भी क्या हुए, खुश हुए। क्या मैंने जब वो क्या कहते हैं, रामायण जो थी बहुत जगहों पे होती है, लेकिन रामायण मैं इसलिए बार बार उठाता हूँ ताकि रामायण से सरल हो जाता है। तो कहते हैं जो जब काकभूषिंडी जी ने किसको सुनाई, गरुड़ को, तो गरुड़ ने जब पूरी सुनी ना, सुनने के बाद वो खुशी में उन्होंने क्या किया, पंख फैला दिया, पंख फैला दी। जब पक्षी बहुत खुश होता है तो वो क्या करता है, पंख फैला दिया। कथा वही अच्छी होती है जिसको सुन के जाने के बाद क्या हो, प्रसन्न, वो कथा अच्छी है। नहीं तो फिर आपको कुछ नहीं। तो कथा सुनने के बाद क्या होना चाहिए, मन अंदर 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 क्या होना चाहिए, अंदर अंदर प्रसन्न, मुदित हो जाए, अंदर खुश हो जाए। और तुलसीदास ने इतनी बड़ी रामायण लिख दी
और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, स्वांतः सुखाय, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, अहंकार नहीं रखा। उन्होंने क्या बोला, स्वांतः सुखाय, तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मापनू। मैंने क्या किया, मैंने किसके लिए लिखा, मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिखा, स्वांतः सुखाय, मैंने अपने सुख के लिए। अगर मैंने तुझे पलट के जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब मैंने इसलिए नहीं दिया कि तेरे को परेशानी होगी, मैंने इसलिए नहीं दिया कि मुझे सुख मिल रहा है। मैं स्वयं में क्या हो रहा हूं, मैं अपनी प्रतिष्ठा में क्या हो गया, मैं प्रतिष्ठित। ये बहुत मुश्किल है, ये सबसे मुश्किल है। किसमें, अपनी प्रतिष्ठा में, अपने आप में। प्रतिष्ठा किसकी है, प्रतिष्ठा तो उस परमात्मा की। उसी प्रतिष्ठा में क्या हो जाए, प्रतिष्ठित, उसी में हम जुड़ जाएं। कोई कुछ बोले हम जवाब ना दें। तो भगवान क्या कहाँ थे, फिर दोबारा मैं उसी पर आ गया घूम फिर करके। फिर कहते हैं अति अद्भुत रूप को मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, बोला यथा योगेश्वरो कृष्ण, यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां कौन है, पार्थ धनुर्धर है। धनुर्धर कौन, अर्जुन है। जहां गांडीवधारी अर्जुन है वहीं पर श्री है, वहीं पर राम जी ने पिछली बार बोला था यही बात, वहीं पर क्या है, श्री है, वहीं पर क्या है, विजय है, वहीं पर क्या है, विभूति है। विभूति वहीं है, श्री वहीं है, विजय वहीं है, ऐसा मेरा मत है। और मतलब सुंदरकांड में एक जगह आता है, जासु सकल मंगलमय कीर्ति तासु पयान सगुन यह। जो इसका सारा काम मंगलमय होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना शगुन अपशगुन, ये शगुन अपने आप को कहते हैं। जब भगवान राम की बारात निकली ना, तब जितने शगुन थे ना सारे हुए, और वो शगुन अपने आप को सच्चा करने के लिए सब हुए। और उन्होंने भी क्या कहा, कहते हैं जहां पर गांडीवधारी अर्जुन है, जहां पर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, वहीं पर श्री है, विजय है, विभूति है, ये अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है कि भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या है जग से हमारा, ये यहाँ क्यों चले हम सोचो विचारो हरि को पुकारो गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चा सखा है हरि ही हमारा, माता पिता श्याम सो बंधु प्यारा। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा।